नमस्ते। ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं महक। आज हम पहुंचे हैं सैनी माजा टोल प्लाजा पर। जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया कि कैसे हमारे जो किसान भाई हैं एकजुट होकर बैठे हुए हैं। आइए यहाँ पर हमारे और भी कुछ किसान भाई खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वह इस बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जो इतनी बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हमारे किसानों भाइयों के साथ पहले भी हो रही थी और अब भी हो चुकी है। आइए हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी मंजीत जी, जैसे कि अब 26 जनवरी को जो लाल किले का कांड हुआ, उसके बाद वहाँ पर पथराव भी हुआ बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर। वहाँ पर जो मनजीत पूनिया था, मनदीप पूनिया। हाँ जी, पत्रकार हाँ, था जो, पत्रकार था, उसको जर्नलिस्ट 3 था। दिन के लिए अंदर रखा गया, जेल के अंदर। पहले घुमाया गया इधर उधर, उसके बाद अंदर रखा गया जेल में, और उसके बाद उसको छोड़ भी दिया भाई, हाँ इसको छोड़ दे। लेकिन वो जो लिख के लाया, वहाँ पर हमारे किसान भाई और भी हैं, उनको जेल में कर रखा है। 200 से ज़्यादा संख्या में हमारे किसान भाई इस टाइम अंदर हैं जेल में। और जो अपने गुनाहगार थे उनको भी पकड़ा गया है। ये जो अपने सिंघू बॉर्डर से जो पकड़े अपना दीप दीप सिद्धू सिद्धू। और इकबाल सिंह जी भी हैं, इकबाल सिंह। होशियारपुर से पकड़े गए हैं बिल्कुल, जो। बिल्कुल। ठीक है, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या कर रही है? जो बेगुनाह उनको अंदर डाल रही है। सरकार हाँ जी, सरकार का ऐसा सरकार नाम की कोई चीज नहीं हाँ है। जी, सरकार का आप इसी बात से अंदाजा लगा हाँ सकते जी, हाँ हैं। जी, इनको दीप सिद्धू को पकड़ना था, हाँ लेकिन जी, मनदीप को पकड़ लिया। हाँ जी, वही इससे बात। बड़ी शर्म की बात क्या होगी जी, सरकार जी, के लिए, जी, जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, हाँ जी, पत्रकारिता, हाँ जी, जर्नलिस्ट। हाँ जी, कोई भी है, जैसे आप लोग हैं, अब हाँ आपका जी, फर्ज है हमारी हाँ जी, आवाज उठाना। हाँ जी, और जब प्रशासन आप लोगों से ही बदसलूकी करेगा, हाँ जी, हाँ जी, तो आम इंसान का क्या हाल होगा आप लोग खुद जान सकते हाँ हैं। जी, पिन अंदर करो मैडम। और साथ में मैं ये बात भी पूछना चाहूँगी, जो हमारे किसान भाई हैं इकट्ठा होकर जा रहे हैं वहाँ पर। केएसडी कैच जी ने कहा था भाई हर रोज की एक ट्राली जाएगी, बिल्कुल। वो 10 दिन वहाँ पर रहेंगे, 15 बंदे होंगे, उसमें आवाजाही लगी रहेगी। और आज हमने सुना यहाँ पर गुरनाम सिंह चिरोनी जी भी आ रहे हैं, वो क्या कुछ संदेश देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? देखो, संदेश तो ऐसा हाँ है, जी, गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी पहले दिन से संघर्ष कर रहे हाँ हैं जी, किसान कौम के लिए। हाँ जी, और जो आप राकेश कैत जी की बात करिए, हाँ जी, अगर आज आंदोलन चल रहा है, आंदोलन अपनी चरम सीमा पे हाँ है, जी, तो वो सिर्फ राकेश कैत जी की वजह से है। जी, क्योंकि अगर उस रात राकेश कैत कहीं चूक जाते, हाँ जी, हाँ जी, तो हमारा आंदोलन टूटने में 10 मिनट का समय था। जी, जी, 10 मिनट में हमारा पूरा आंदोलन उथल पुथल हो गया था। जी, लेकिन पूरी किसान कौम ऋणी रहेगी चौधरी राकेश कैत जी की। हाँ जी, हाँ जी, अगर आज आंदोलन टिका है, आज आप यहाँ किसान कौम के जी, जी, 36 बिरादरी के लोग खड़े हैं यहाँ, कोई एक कौम का साथी नहीं है। और आज राकेश कैत की वजह से उनकी बदौलत खड़े हैं। जी, धन्यवाद सर जी। थैंक यू, धन्यवाद। आपने सुना कि हमने यहाँ पर बातचीत की और उन्होंने यही कहा कि सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार जो है अनदेखा कर रही है। जो हमारे किसान भाई वहाँ पर मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको भी अनदेखा कर रही है। और जो बेगुनाह है उनको पकड़ रही है। इतने दिन दीप सिद्धू कम से कम हफ्ता 15 दिन के बाद उनको गिरफ्त में लिया गया है। क्या उससे पहले आम जो हमारे किसान भाई थे उनको उन्होंने साथ के साथ तुरंत पकड़ लिए जो बेगुनाह थे। लेकिन जो दीप सिंह सिद्धू थे, जो वहाँ पर एंड मौके पर जो मास्टरमाइंड था ये अपना झंडा लहराने वाला, जो उसको उन्होंने कम से कम 15 दिन के बाद पकड़ा है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमने आपको बताया कि हमने अभी अभी मंजीत जी से बात करी थी। ऐसे ही कुछ किसान भाई यहाँ पर भी खड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार हाँ जी, जी। आपका नाम? मेरा नाम गुरजंट सिंह है। मैं एक्स ब्लॉक समिति मेंबर सोंटा हूँ, हाँ जी, अम्बाला ब्लॉक 1 से। हाँ जी, तो हम लगातार यहाँ पर लगभग 44-45 दिन से लगातार यहाँ पर इस धरने पर बैठे हैं और इस किसान आंदोलन में बराबर सहयोग दे रहे हैं। जी, जैसा कि आपने देखा है, सरकार बहुत तानाशाह हो रही है। वो किसानों के साथ तो क्या, हमारे पत्रकार भाइयों के साथ भी बहुत बुरा रवैया अपना रखा है। उन्होंने हमारे साथी भाई जो किसानों की आवाज़ उठा रहे थे, मनदीप पुनिया जी, उनको अपनी रास्ते में रखा। और जब लोगों ने आवाज़ उठाई, सरकार ने तभी उनको रिहा किया। और वो दोबारा वापस निकलते ही उन्होंने फिर किसान आंदोलन की, किसानों की आवाज़ उठाई सरकार के। लेकिन सरकार अपनी पूरी तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, किसी भी तरह इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। लेकिन किसान कौम, किसान एकता इस आंदोलन में लगातार संघर्षशील है और इस आंदोलन को कामयाब करेगी। और सरकार से लगातार अपील कर रही है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। सरकार, जैसे मोदी जी हैं, कई बार देखा है, कल भी उन्होंने संसद में ड्रामा किया। उनके साथ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद भी भावुक हो गए।
वो भी लोगों को भावुक होकर दिखाना चाहते हैं कि वो किसानों के हितैषी हैं, लेकिन वो किसानों के हितैषी नहीं है। उन्होंने 200-250 किसान, 220 के आसपास किसान भाई मर चुके हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी सभी जातियों से संबंधित किसान हैं। उन्होंने उन किसानों के प्रति एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं की, एक बार भी उन किसानों के प्रति उनकी आंख से आंसू नहीं गिरा। क्या वो किसान इंसान नहीं थे? कम से कम किसानी के नाते नहीं, एक इंसान के नाते ही अपनी संवेदना व्यक्त कर देते। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि मोदी सरकार को जाग जाना चाहिए और इन तीनों काले कानूनों को, जो किसानों के हित में नहीं है, वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि जब हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्यों ज़बरदस्ती ये सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है? जब हमें भूख लगेगी, जब हमें इन कानूनों की ज़रूरत होगी, हम खुद मांग लेंगे। सरकार खुद कहती है स्टेजों पे आके कि हम कर्जे माफ़ करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। हमने कभी, किसान ने कभी कुछ नहीं मांगा सरकार से। ये खुद अपने स्टेजों से घोषणा करते हैं कि हम स्वामीनाथन देंगे, कर्जे माफ़ करेंगे, लेकिन जब इनकी सरकार बन जाती है तो ये मुकर जाते हैं अपने वादों से। इसलिए सरकार को अब सचेत हो जाना चाहिए कि किसान जाग उठा है और किसान इस संघर्ष में लगातार आगे बढ़ेगा और सरकार से ये तीनों काले कानून वापस करवा के रखेगा। धन्यवाद। सरकार तो ये भी कह रही है कि ये जो अपने कांग्रेस पार्टी है वो इनके बीच में खड़े हुए हैं, किसानों के बीच में खड़े हुए हैं, ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार का काम है इस आंदोलन को तितर बितर करना। वो तो पंजाबियों को भी खालिस्तानी बताते हैं। आप पंजाबी हैं, सबसे पहले उत्तराखंड में पंजाबी पहुंचे हैं वहाँ पर राहत सामग्री लेकर और उन लोगों को सहयोग देने के लिए, लेकिन सरकार अभी तक नहीं पहुंची। सरकार तो इन लोगों को खालिस्तानी आतंकवादी साबित करने पर लगी हुई है। इस आंदोलन को किसी भी अन्य पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल ओरिजिनल, एकदम सच्चे सिपाही कांग्रेस, इसके किसानों के हमदर्द और किसान ही बैठे हैं। सरकार का काम है इनको बदनाम करके इस आंदोलन से में दो फाड़ करना, किसान यूनियन को तितर बितर करना, और उन्हें कई बार ये चालें चलने की भी कोशिश की। दीप सिद्धू जैसे लोगों को वहाँ पर फिट किया, उन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश की। वहाँ पर क्या हो गया, एक मान लिया ये धार्मिक झंडा ही तो था, देश के झंडे के नीचे धार्मिक झंडा लगा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कौम किसी भी उसका पर्सनल झंडा नहीं है, एक जाति विशेष का, एक स्वाभिमान का झंडा है। सरकार ने एक चाल चली, पहले परमिशन दी ट्रैक्टर परेड करने की, उसके बाद उन्होंने दीप सिद्धू को वहां पे एंटर होने दिया ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उस चीज में वो गिरफ्त हो सके और उनको पकड़ा जाए। यही प्लान था सरकार का। उन्होंने जानबूझ के दीप सिद्धू के लिए, कुछ किसानों के लिए, कुछ विशेष लोगों के लिए, जो जिनका मकसद ही वहाँ अराजकता फैलाना था, उनके लिए बैरिकेड हटाए और उनको जाने दिया। वो लोग सुबह ही वहाँ एंटर हो गए, जबकि किसान यूनियन का जो जत्था था उन्होंने अपनी परेड, शांति परेड 10 बजे के बाद शुरू की। धन्यवाद जी। आपने सुना कि हर एक नागरिक, जो भी किसान भाई है हमारा, वो यही कह रहा है कि हमारी जो किसान पार्टी है वो एक जिमीदारों की है, ना कोई खालिस्तानों की है, ना कोई आतंकवादियों की। ये सिर्फ एक जो हमारी सरकार है वो बदनाम करने की प्रयास कर रही है ताकि ये जो इनकी एकता है वो टूट जाए। ये कोशिश पहले सरकार कर चुकी है, लेकिन ये कोशिश में सरकार नाकामयाब हो चुकी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, मैं महक, कैमरा वूमेन रितु के साथ।